हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कुमार सिद्धांत सिंह है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इस चैनल पे, अपने चैनल पे, हमारे चैनल पे, और आप लोग को मैथ पढ़ाऊँगा, रीजनिंग भी पढ़ाऊँगा, साइंस भी पढ़ाऊँगा। मेरे मूड के ऊपर है। जनरल कंपटीशन के लिए जनरली यहाँ पे हमारा जो क्लास चल रहा है वो एनटीपीसी के लिए चल रहा है बैच। जैसा कि हमारा बैच का नाम है बेरोजगार बैच फॉर एनटीपीसी। इट्स नॉट ओनली फॉर एनटीपीसी, ये दिमाग से निकाल दीजिए। एनटीपीसी के लिए मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूँ, और कोई भी मैथ अगर पढ़ा रहा है तो वो जनरल कंपटीशन के लिए पढ़ा रहा है। कोई प्रॉपर एग्ज़ाम में किसी भी टीचर्स को ये नहीं पता होता है कि मतलब हम एनटीपीसी में के लिए पढ़ा रहे हैं कि हम एसएससी के लिए पढ़ा रहे हैं। ओवरऑल मैं डायरेक्टली एक बात बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। ऐसे भी हम लोग के पास टाइम का कमी है, ज़्यादा नहीं। जनरल कंपटीशन चाहे जितना भी हो, जितना भी जनरल कंपटीशन होता है नाउअडेज फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जिसको हम लोग कहते हैं, गवर्नमेंट कंपटीशन में मतलब जनरल कंपटीशन में गवर्नमेंट जॉब के लिए, इवन प्राइवेट जॉब्स भी बहुत सारे होते हैं। अगर उसमें मैथमेटिक्स का सिलेबस है तो दो तरह का मैथ पढ़ते हैं हम लोग। एक पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा पढ़ते हैं एडवांस। ये दोनों टॉपिक्स में हम आपको ये क्लियर कर देते हैं पहले कि क्वांट और एडवांस कुछ नहीं होता है। ये मत डिफरेंस मत पैदा कीजिएगा कि क्वांट ट्रायंगल आ गया तो क्वांट नहीं है, एडवांस मैथमेटिक्स है, या फिर प्रॉफिट लॉस आ गया तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। नहीं, एक्चुअली में हम लोग मैथ्स जो भी पढ़ते हैं वो चार तरह का मैथमेटिक्स, चार तरह का नंबर सिस्टम से ही पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम का मतलब नंबर से डील करना। आप लोग को पता है या नहीं पता है? जिसको पता है बहुत बेहतर है, जिसको नहीं पता है उसको बता देते हैं हम। नंबर सिस्टम चार तरह के होता है, 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही नंबर होता है। एक होता है बाइनरी। नंबर कितने तरह का होता है ये बताते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, दूसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। मेरा पहला लेक्चर है, इसलिए थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं कभी ये ऑनलाइन पैड पे पढ़ाया नहीं हूँ। उसको एडजस्ट कीजिए आप लोग, राइटिंग पे मत जाइएगा क्या लिख रहे हैं। मेरा राइटिंग ऐसे बहुत अच्छा है। बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, बहुत से आदमी को बाइनरी मालूम होता है। डेसिमल तो लगभग बच्चा हम लोग पैदा लेते हैं स्कूल जाने से पहले मालूम होता है कि भाई काउंटिंग बताओ। ऑक्टल मालूम हो नहीं हो, जो मेमोरी में एड्रेसिंग करते हैं, जो कंप्यूटर से लाइन से हैं, उन लोग को मालूम होता है। हेक्साडेसिमल भी उन्हीं लोग के लिए होता है। ध्यान से समझिएगा जो हम बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जीके में भी आता है ये सब क्वेश्चन। बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कितने तरह के होते हैं, बेस क्या होता है, नहीं होता है, पहले इसको समझते हैं हम लोग। बाइनरी नंबर सिस्टम में मात्र 2 डिजिट का यूज करते हैं हम लोग, 0 और 1 का। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग 10 डिजिट का यूज करते हैं, 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम लोग 8 डिजिट का यूज करते हैं। ऑक्टल का मतलब समझते हैं, ऑक्टा। जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री का जब मैं क्लास लूँगा उस समय हम लोग पढ़ेंगे ये चीज़ की मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, ऑक्टेन। ऑक्टेन डिनोट्स जनरली 8, इसलिए इसमें
8 डिजिट का यूज करते हैं हम लोग, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग 16 लेटर्स का यूज करते हैं, जिसमें डिजिट्स जो होते हैं, डिजिट तो हमारे 0 से 9 तक ही होते हैं। इसके अलावा कोई डिजिट तो हम लोग देखे नहीं है, नंबर चाहे कितना भी हो। ये हो गया 10 और A to F। इस पर ज़्यादा डिटेल हम नहीं कवर करेंगे, बस इतना जान जाइए कि हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को आने वाला जनरल कंपटीशन में पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम को, जिसमें जो भी डिजिट्स है हमारे, उसमें 0 से 9 तक का ही चीज, अभी से लेके नौकरी तक, गवर्नमेंट जॉब तक, 0 से 9 तक का जो डिजिट है वही देखेंगे, उसी को डील करेंगे। कभी इसको नंबर लाइन पे डील करेंगे, कभी इसको ग्राफ पे डील करेंगे, कभी इसको ट्रायंगल में डील करेंगे, कभी इसको एंगल में डील करेंगे, कभी इसको ट्रिग्नोमेट्री में डील करेंगे। तो जो मैथमेटिक्स है हम लोग जो भी अभी से पढ़ेंगे आज से, वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही पढ़ेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। कन्वर्जन आता है कभी कभी जनरल कंपटीशन में, खास करके एसएससी में या एनटीपीसी, तो मान के चलो रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, डी ग्रुप हो, एनटीपीसी हो, लोको पायलट का एग्ज़ाम हो, एएलपी का, कुछ भी एग्ज़ाम होने दो उसमें कोई सर्टेन क्वेश्चन नहीं आता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हम जो बता रहे हैं इससे बाहर नहीं आएगा, वो बता रहे हैं इससे बाहर नहीं आएगा। जो कंपटीशन में क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, वो सेट करने वालों को मालूम है कि लोग क्या पढ़ के आए हैं, क्या नहीं पढ़ के आए हैं। तो जब 1 करोड़ आदमी फॉर्म डालता है ना, तो उसमें से चुनता नहीं है, याद रखना, दे नेवर चूज कि जो बेस्ट है उसको हम चूज करें। वो चूज नहीं करते हैं, वो छांटते हैं बच्चों को कि कौन सा ऐसा गलती किस जगह पे, ऐसा कौन सा ऐसा नॉलेज है जो उसके पास नहीं है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्राइटेरिया ओनली इस स्टूडेंट को हम ना सेलेक्ट कर रहे हैं। आइदर मेडिकल, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर्स, जनरल साइंस, कुछ भी जो सामने दिख रहा है वो सिलेबस है। नर्सरी से लेकर के आज तक जो भी 10th क्लास तक के सिलेबस में आप पढ़े हैं, अप टू 10th, नर्सरी टू 10th, और वो हर एक चीज जो आपके दिनचर्या में, डेली लाइफ्स में आ रहा है, वो सिलेबस है। इसलिए कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करना या पूछना नहीं हमसे, या किसी से भी नहीं पूछना, अपने आप से भी मत पूछना कि एनटीपीसी का सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना पड़ेगा। नर्सरी से लेके क्लास 10th तक जितना भी किताब आप पढ़े हैं, उस सब जो भी सिलेबस हो, चाहे एनसीईआरटी हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, जो भी चीज आप 0 से 10 तक पढ़े हैं, वो सब का सब सिलेबस है फॉर जनरल कंपटीशन। ओके, और वो आपको सब आना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपको दे रहा है तो कम से कम उसको इतना तो हक है ना जानने के लिए कि 0 से लेकर 10वां क्लास तक के कोई भी चीज अगर इससे पूछे तो सामने वाला बता दे। आप 1.5 अरब जनता में 1% के अंदर अगर आने वाले हैं तो दे डिजर्व, दे हैव राइट्स। जो जनरल कंपटीशन में आपको ले रहा है उसके पास ये पूरा अधिकार है कि कम से कम 10वां तक के कोई भी सिलेबस में, हिंदी, इंग्लिश, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, 10वां तक के तो सारा चीज कम से कम इसको मालूम होगा। भाग्य मनाइए, हम लोग शुक्रगुजार हैं कि 11th 12th का सिलेबस नहीं पूछता है, क्योंकि इंडियन लिटरेचर में या फिर इंडियन वे ऑफ स्टडी में, सिलेबस में हम लोग को 11 और 12 से सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैथ्स का क्लास के लिए हम आए हैं, मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम बताएं, डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग डील करेंगे। तो जो 2 टाइप का मैथ बताया मैं तुमको, एक बताया मैं क्वांट और एक बताया मैं एडवांस। ओके, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, वीडियो को कभी भी फास्ट फॉरवर्ड में और स्किप करके नहीं देखिएगा, मेरा वीडियो खास करके, क्योंकि हम पढ़ाते पढ़ाते महाभारत गीता भी पढ़ा सकते हैं आपको, इसका टेंशन आप मत लीजिए। ज्ञान मिलते रहेगा, इसका गारंटी है। और वीडियो के अंत तक आप ये नहीं कहिएगा अरे यार आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कुछ नहीं सीखे। बहुत सा चीज़ सीखोगे, क्योंकि आज हम शुरू कर रहे हैं। क्वांट और एडवांस का मतलब होता है कोई भी पेपर हो, कोई भी, आइदर प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ट्रायंगल, सर्किल,
अगर उसको एडवांस लेवल पे पूछा जाए तो वो एडवांस मैथमेटिक्स कहलाएगा, एडवांस लेवल पे। जैसे कि x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इसको हम एलसीएम ले सकते हैं, x² प्लस 1x इज इक्वल टू जी। बस हम डेमो दे रहे हैं, ये मत सोचना कि हम इसको बता रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन हम आगे दे रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नहीं दे रहे। x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2 क्वांट है, क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम। अगर हम ट्रायंगल की बात करें ABC एंगल के, हाँ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी डिग्री होने दीजिए, ये भी क्वांटिटी ही है। ट्रायंगल के एंगल का क्वांटिटी, ट्रायंगल में जो भी एंगल है उसके क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इसको एडवांस वर्जन पर हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक डिवीजन क्रिएट किए हैं हम लोग क्या, मैथमेटिक्स जो भी बनाया है, मैथ जो भी जनरल कंपटीशन को देख रहा है अपने नज़र से, एडवांस लेवल पे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसको एडवांस मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं हम लोग। क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, चाहे वो क्वांट हो चाहे वो एडवांस हो। इस चक्कर में मत रहिएगा कि मेरा एडवांस कमजोर है, मेरा क्वांट मजबूत है, मेरा क्वांट कमजोर है, मेरा एडवांस मजबूत है, इसके चक्कर में कभी मत रहिएगा। तो इस तरह से सिलेबस को जो डिवाइड करते हैं, हम लोग को पढ़ना क्या क्या है ये देखिए। बहुत से बच्चों को दिक्कत होता है एडवांस मैथमेटिक्स में। जहाँ तक हम खुद नौकरी में हैं, हम खुद जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम बहुत दिए हैं, बहुत बार फेल हुए हैं, बहुत बार पास हुए हैं। तो इस तरीके से हम ये जानते हैं कि जब भी कोई जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आए, ओके, परसेंटेज से क्वेश्चन आए, या फिर एवरेज से क्वेश्चन आए, टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन आए, बोट स्ट्रीम से क्वेश्चन आए, है ना, ये सब को हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं। और अगर हमको लाइन से क्वेश्चन आता है, ट्रायंगल से क्वेश्चन आता है, सर्कल से आता है, क्वाड्रिलेटरल से आता है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब डिग्रीज में आता है, ये सारा चीज को हम लोग एडवांस में कवर करते हैं, एडवांस मैथमेटिक्स में। ओके, राइटिंग पे जाना मत, थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं इस चीज के लिए, उसका टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, ये जो चीज है, ये जो पोर्शन है, ये इमेजिनेटिव पोर्शन है। इमेजिनेटिव मतलब आप दिमाग में कितना इमेज क्रिएट कर सकते हैं, सोच कितना सकते हैं, इसलिए इसको एडवांस बोलते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सोचने का क्षमता एडवांस लेवल पे चाहिए हमको। जैसे मान लो 2 रुपया में कोई सामान लिए, 100 रुपया में कोई सामान लिए, 50 पे बेचे, किसको नहीं पता है कि हमको 50% के लॉस हुआ, क्योंकि 100 अपने आप में 100% होता है, 50% का लॉस हुआ। मान लो एक साइकिल लिए, राम को बेचें, राम श्याम को बेचा, श्याम उसको बेचा, या फिर राम और श्याम दोनों मिलके कितना काम कर सकते हैं, एक टंकी कितना खाली कर सकता है जबकि 3 नल लगा हुआ हो, कितना मिनट में खाली कर सकता है, रेस कैसे कंप्लीट हो सकता है। ये आइडिया बेसिक होता है। बेसिक कहने का मतलब सामने तुमको दिख रहा है कि हाँ टंकी में 3 ठो नल लगा दिए, ट्रेन इधर से गई, ट्रेन उधर से आई, कौन सा स्पीड ज्यादा होगा, बोट इधर से गया धारा के प्रवाह में, मीन्स अप स्ट्रीम, अब धारा के विरुद्ध मतलब जिधर से पानी बह रहा है तो डाउन स्ट्रीम। ये सब चीज आंख से दिखता है हम लोग को, इसलिए इस पे हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इसको डील इसलिए कर रहे हैं हम लोग कि इसमें एडवांस नहीं सोचना है। एडवांस कहाँ सोचना पड़ता है, जो चीज आपको दिख नहीं रहा है, इमेजिन करना पड़े, सोचना पड़े, इसलिए उसको एडवांस मैथमेटिक्स में डालते हैं हम लोग, नाम दे दिए हैं, ठीक है। बाकी इजी एडवांस ही होता है। तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये तकलीफ होता है कि इमेजिन करने में तकलीफ होता है। ट्रायंगल है या फिर वर्टिकल लाइंस है या कोई भी चीज है जिसको आपको दिमाग में इमेज क्रिएट करना होगा और दिमाग में ही उसको सॉल्व करना होगा, या फिर उसको पेपर पे हम लोग लिख के सॉल्व करते हैं। इजी वे है हमारे पास। चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग एडवांस मैथमेटिक्स इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों को इमेजिनेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है। इमेजिनेशन नहीं कर पाते हैं, इमेज नहीं क्रिएट कर पाते हैं। आज नहीं कर पा रहे हैं, 10 दिन पढ़ाने दो, 10 दिन के बाद दिमाग में सारा चीज कैलकुलेट होगा।
याद रखना जनरल कंपटीशन है, इसमें कलम का यूज, पेन का यूज कम से कम करने का कोशिश करो। और एक चीज और बता देते हैं, क्वांटिटेटिव एडवांस के बाद शुरू करेंगे हम। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ने के क्रम में, ठीक है, हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले 1 से लेकर के 40 तक का, फ्रॉम 1 to 40 टेबल याद कर लीजिए आप लोग। टेबल मतलब हिंदी वालों को बता दें, पहाड़ा, जो भी आप लोग समझते हैं। 1 से लेके 40 तक का पहाड़ा, 1 से लेके 40 तक का स्क्वायर, 1 से लेके 40 तक का स्क्वायर, और 1 से लेके 30 तक का क्यूब। ये याद करके आना मेरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्लास में जब भी स्टार्ट में करूंगा। ये अगर याद करके नहीं आओगे मेरा लेक्चर मत देखना, या पढ़ना मत, या फिर भूल जाना। और एक चीज बता देते हैं, शॉर्टकट नाम का कोई चीज नहीं होता है। 2 मिनट में क्वेश्चन उड़ा देंगे, 1 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा देंगे। क्वेश्चन उड़ाने के लिए नहीं, तुम्हारा होश उड़ाने के लिए क्वेश्चन दिया है जनरल कंपटीशन में, ये याद रखना। बस तुमको आता है तो तुम हीरो हो, नहीं आता है तो तुम्हारे दिमाग के 300 फीट ऊपर से पार होगा। शॉर्टकट नाम का कोई भी चीज मैथमेटिक्स में नहीं है, कभी नहीं है। जो भी व्यक्ति शॉर्टकट पढ़ाता है या पढ़ता है वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। वो इसलिए मैं बता रहा हूं, इसका मतलब उसके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, या उसके पास है तुम्हारे पास नहीं होने देगा। जो भी रीडर है, जो भी स्टूडेंट्स है, अगर वो शॉर्टकट फॉलो करता है कि इसको तो ऐसे करके 2 से भागा दे देते भैया तो तुरंत आ जाता, इसको तो हम डिजिटल सम से ही ऑप्शन से टिक कर सकते हैं। जनरल कंपटीशन में जब बैठोगे ना तो तुमको डिजिटल सम और शॉर्टकट्स सब 300 फीट ऊपर से पार होगा। जानते हो, जनरल कंपटीशन में बैठने के बाद जिस व्यक्ति को 13 का टेबल याद होता है ना, वो भी 13 into 6 करता है एग्जाम में बैठ के। 13 6 18, 1 6 1 78, ऐसा करके जिसको याद है 13 6 78 वो लिखता है। इसलिए मैं बोला, जो भी शॉर्टकट्स होता है मतलब स्टेप्स को फांग जाना, लांग जाना, बाईपास कर देना। स्टेप्स को बाईपास वही करता है जिसका कैलकुलेशन स्ट्रांग होता है, उसी को ट्रिक कहते हैं, ठीक है। तो बाईपास हम लोग करते हैं अपने माइंड में स्टेप्स को, ना कि कोई बेसिक थ्योरम्स को, या फिर बेसिक जो भी हम लोग पढ़े हैं, जिसको कहते हैं हम लोग क्या करते हैं उसको, बेसिक इन द सेंस कि जो भी हम लोग पढ़े हैं, जैसे मान लो a + b के होल स्क्वायर, ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है a² + 2ab + b²। तो क्या 3 + 5 का होल स्क्वायर करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे? बताओ, ध्यान से समझो। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट पता है कि 3 और 5 तो दोनों सेम है, दोनों गाय है या दोनों भैंस है या दोनों नंबर है। 3 + x रहेगा तो दोनों गाय दोनों भैंस नहीं है, ध्यान रखना। ये दोनों का जो कैरेक्टर है वो सही है तो हम ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसलिए इसको हम डायरेक्ट 8 लिखेंगे। 8 के स्क्वायर मेरे को मालूम है 16 आंसर होगा। लेकिन क्या इस चीज का आंसर पता है हमको? क्यों नहीं पता है? क्योंकि एक गाय है और दूसरा भैंस है, दोनों को हम जोड़ नहीं सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं एक गाय एक भैंस। ये फिजिक्स है, याद रखना। फिजिक्स में पढ़ाऊंगा तुम लोग को, टेंशन नहीं है इस चीज का। यहाँ पे जब दो चीज को हम डायरेक्टली नहीं ऐड कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे पास 3k² + 3x + x², इस चीज को लिखेंगे। इसका कोई वैल्यू है क्या? ये 8 जो टर्म में लिखा है, इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो क्या? इट मे बी अ नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ आंसर्स। चलो कोई बात नहीं, हम एडवांस मैथमेटिक्स पहले स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा ड्रामा हो गया हम लोग के साथ, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स में याद रखना, सबसे पहले हम इमेजिन करने के लिए सिखाएंगे कि इमेजिनेशन क्या होता है। ये जो कर्सर देख रहे हैं जो घूम रहा है स्क्रीन पे, उसको अगर हम टच किए तो ये देखो, ये क्या बना, इसको कहते हैं हम लोग पॉइंट। ध्यान से समझना, फिगर। फिगर कैसे हम लोग इमेजिन करेंगे? पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, ध्यान दिया जाए, पॉइंट्स क्या होता है आप बताइए। पॉइंट एक ऐसा चीज होता है, याद रखना, सबका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ क्या मिल जाएगा? तुमको नोट्स मिल जाएगा, सब चीज। बस ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना, बहुत मजा आएगा। पॉइंट क्या होता है? जिसका कोई भी पार्ट नहीं हो। मतलब ए पॉइंट इज दैट विच हैज
नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। जिसका कोई लेंथ नहीं है, जिसका कोई ब्रेथ नहीं है, जिसका कोई हाइट नहीं है। पॉइंट सिर्फ और सिर्फ हम लोग यूज करते हैं किसी एग्जैक्ट पोजीशन को बताने के लिए। एग्जैक्ट पोजीशन, जैसे कि तुम दिल्ली में एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो भी हो, किसी एक जगह पे मान लो मुखर्जी नगर में खड़ा हो, तो जहां पे तुम खड़ा हो वो पॉइंट है, ठीक है। मान लो ये पेपर है, ये पेपर में अगर तुमसे बोला जाए कि हमको कॉर्नर को बताओ, कॉर्नर कहाँ है, कॉर्नर के पास अगर हम पॉइंट रखें तो ये पॉइंट है। इसका ना कोई लेंथ है, ना कोई ब्रेथ है, ना कोई हाइट है, एग्जैक्ट लोकेशन है ये। एग्जैक्ट लोकेशन को हम लोग डील करते हैं, ओके। ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करते हैं सब चीज पे। लाइन क्या होता है ये बताइए। लाइन जो होता है, मान लो सब जानता है ये लाइन है, ये एक लाइन है। क्यों लाइन है? वो जो तुम्हारा पॉइंट था ना, ये जो पॉइंट है तुम्हारा, ये पॉइंट अगर मिल जाए, मिलियंस ऑफ पॉइंट, बिलियंस ऑफ पॉइंट या कोई भी, या फिर ये पॉइंट यहां से स्टार्ट हो चलने के लिए, यहां से यहां तक चल रहा है, चलने को मतलब पाथ, उसका जो लोकस है, लोकस को ही पाथ बोलते हैं। पाथ मतलब रास्ता। तो हम लोग कह सकते हैं लाइन जो होता है वो होता है लोकस ऑफ अ पॉइंट। मतलब एक पॉइंट जिस भी रास्ता से चले, चाहे स्ट्रेट लाइन में चले, कर्व में चले, रिवर्स में चले, जो भी बना रहा है वो लाइन बना रहा है। किसी को स्ट्रेट लाइन कह देते हैं, किसी को कर्व्ड लाइन कह देते हैं, है कि नहीं। जो स्ट्रेट है, जो स्ट्रेट है। लाइन का मतलब सिर्फ लेंथ होना, क्योंकि ये ऊपर नहीं गया है, चौड़ाई नहीं है, ब्रेथ नहीं है। लाइन मतलब लोकस ऑफ ए पॉइंट। अगर हम रे की बात करें, किरण, जैसे कि सूर्य है और सूर्य से कोई एक लाइट निकलता है, सूर्य पॉइंट हो गया। मान लो सूर्य जो है एक पॉइंट से ओरिजिनेट करता है, हीलियम में बना, हाइड्रोजन बना, लाइट निकला। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक एनर्जी का रूप है। तो किसी एक जगह से निकल के पृथ्वी तक पहुंचा या कहीं भी गया, उसका डायरेक्शन इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी मतलब चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, लेकिन इंड उसका एक इंड जो है वो फिक्स्ड है। मतलब किसी एक सोर्स से निकला हो और कंटिन्यू इन्फिनिटी की तरफ जाते जा रहा हो, उसको रे कहते हैं। इसका जो फिगर है, एक पॉइंट सोर्स बना दिए, पॉइंट सोर्स से रे निकलते गया। अब कहाँ तक जाएगा अगर हमको नहीं मालूम है, इसको ये बता देते हैं हम लोग, एक एरो मार्क दे देते हैं, इसको हम लोग रे कहते हैं, ठीक है। किरण समझ में आया। रे के बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है? अभी हम लाइन डील किए, लाइन चलते जा रहा था, लेकिन दोनों डायरेक्शन में चलते जा रहा था। मतलब इधर भी इन्फिनिटी तक जा सकता है, इधर भी इन्फिनिटी तक जा सकता है। लेकिन रे क्या कह रहा था? एक तरफ नहीं जाएगा, किसी यूनी डायरेक्शन में जाएगा, किसी एक ही डायरेक्शन में जाते जा रहा है अप टू इन्फिनिटी। लेकिन इसी डायरेक्शन में अगर हम बोले कि एक पॉइंट और ये पॉइंट, दो पॉइंट फिक्स कर दो, ये ए है, ये बी है, इसका सेगमेंट है, इस लाइन का एक सेगमेंट ही हुआ ना ये, इसलिए इसको हम लोग लाइन सेगमेंट नाम दिए। सेगमेंट कहने का मतलब एक प्रॉपर हिस्सा जिसका फिक्स्ड पाथ हो, ए से बी तक ही डील करना है हमको, एक सेगमेंट, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं हम लोग। जिस चीज पे हम लिख रहे हैं ये प्लेन है, ठीक है। प्लेन कितना होता है? 1 डायरेक्शनल, 2 डायरेक्शनल, 3 डायमेंशनल। जैसे कि अगर हम सिर्फ लाइन के बात करेंगे 1 डायमेंशनल, अब हम ट्रायंगल की बात करेंगे तो 2 डायमेंशनल। क्यों 2 डायमेंशनल? क्यों 2D फिगर कहते हैं इसको? क्योंकि इसका लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, ठीक है। सर्किल की बात करेंगे तब भी 2D की बात करेंगे, हाँ। स्क्वायर की बात करेंगे तब भी 2D की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इस सब में लेंथ भी आता है और हाइट मतलब ब्रेथ भी कहते हैं इसको।
लेकिन जैसे ही हम स्फेयर की बात करेंगे, गोला जिसको कहते हैं, जैसे हम लोग बॉल जो खेलते हैं फुटबॉल, स्फेयर हो गया, कोन हो गया, जो जोकर के टोपी जिसको कहते हैं, सिलेंडर हो गया घर में, इसको हिंदी में बेलन कहते हैं हम लोग, जिससे रोटी बनता है। देखो इसमें लेंथ भी है, हाइट भी है, और कहीं ना कहीं ये फुला हुआ है। बेलन इमेजिन करो, बॉल इमेजिन करो दिमाग के अंदर, तो उसका हाइट भी है। इसलिए इसको हम लोग 3D फिगर्स कहते हैं। ओके, ये 3D फिगर्स में होता है। हम लोग को क्या क्या पता चला? 1 डायमेंशनल मतलब लाइन, ट्रायंगल। ट्रायंगल है क्या 1 डायमेंशनल? नहीं, लाइन है, सिर्फ लाइन है, जिसमें सिर्फ एक तरह से, जिसका यूनिट मतलब जिसको नापने का तरीका में जो हम यूज करते हैं मीटर, सेंटीमीटर, बस इसका आंसर यही है। लाइन कितना लेंथ है? 10 मीटर। अगर तुमसे बोल देगा ए स्क्वायर है, इसका लेंथ बताइए, लेंथ थोड़ी बताएंगे हम लोग, इसका लेंथ नहीं बताएंगे, लेंथ बताएंगे, ब्रेथ बताएंगे साथ में, क्योंकि इसका लेंथ मान लो 2 मीटर है और ब्रेथ इसका 2 मीटर है। स्क्वायर है इसलिए चारों भुजा बराबर होगा, 4 साइड्स बराबर होगा। तो इसको हम लोग एरिया में नोट कर, इसका एरिया बताइए कितना हुआ, क्योंकि ये जो सामने पोर्शन दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया कहलाता है, क्षेत्रफल। तो इसका जो यूनिट होगा वो मीटर स्क्वायर में होगा। देखो इसका पावर में 1 है, इसका पावर में 2 है। लेकिन अगर हम स्फेयर की बात करेंगे, जैसे 4/3 πr³, इसका वॉल्यूम है, घनत्व जिसको कहते हैं हम लोग, तो इसका जब भी आंसर आएगा तो मीटर क्यूब में आएगा। ध्यान से देखिए, ये है 1, ये है 2 और ये है 3, मतलब 1 डायमेंशनल, ये हो गया तुम्हारा 2 डायमेंशनल, ये हो गया तुम्हारा 3 डायमेंशनल। ठीक है, 3 डायमेंशनल के मतलब पावर में 3, 2 डायमेंशनल का मतलब पावर में 2, 1 डायमेंशनल के पावर में 1। चलो आगे बात करते हैं। अगर एक लाइन इधर से हम ड्रॉ किए, ओके, ये लाइन ड्रॉ की, एक और लाइन सेम पॉइंट ऑफ सोर्स से इधर ड्रॉ किए, 2 लाइन निकला, ये लाइन निकला ओ सोर्स मान लो, हमेशा सूरज को ही सोर्स मानो। ए से एक आदमी बी की तरफ गया, ओ से एक आदमी बी की तरफ गया, ओ से एक आदमी ए की तरफ गया, तो दोनों के बीच में दूरी कितना हुआ? 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद अगर तुमसे पूछा ये दूरी हुआ, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये दूरी? दूरी तो डिस्टेंस है, स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन में आएगा। लेकिन क्या इन लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं, 2 डायरेक्शन में जा रहा है। अगर किसी पॉइंट ऑफ सोर्स से 2 डायरेक्शन में 2 लाइन जब जाता है, वो आपस में कितना एंगल क्रिएट करता है, इसको कहते हैं कोण, एंगल। ठीक है, एंगल का मतलब हो गया इंक्लिनेशन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस, इंक्लिनेशन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, जो कि किसी एक एंड पे मिल रहा हो, विच मीट ऑन अनदर एंड, किसी एक एंड पे, किसी एक जगह पे जाके दोनों मिल रहा हो, लेकिन एक ही पाथ में नहीं हो, लोकस चेंज हो। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एंगल। ठीक है, अब देखो एंगल कितना तरह का होता है, कोई इस तरह के एंगल में जा रहा है, कोई इस तरह के एंगल में जा रहा है, कोई नहीं मतलब 2 आदमी जा रहा है, एक आदमी इधर जा रहा है, एक आदमी इधर, एक आदमी इधर जा रहा है, एक आदमी इधर जा रहा है, एक आदमी इधर जा रहा है, एक आदमी इधर जा रहा है। ये पॉइंट है, एक आदमी इधर जा रहा है, एक आदमी इधर जा रहा है। ओके, एक आदमी इधर जा रहा है, एक आदमी इधर जा रहा है, तो इसके बीच में तो 2, हमेशा याद रखना, कोई भी 2 लाइन के बीच में 2 तरह का एंगल बनता है, एक जो दोनों के अंदर के तरफ हो और एक जो दोनों के बाहर के तरफ हो। तो हम ये वाला जो फिगर ड्रा किए हैं, ये मत सोचना कि हम इस एंगल के लिए ड्रा किए हैं, हम इस एंगल के लिए ड्रा किए हैं, बड़ा वाला एंगल के लिए। ठीक है, या फिर कोई आदमी इधर जा रहा है और एक आदमी घूम के इधर ही जाके फिर से इधर जा रहा है। ओके, तो एंगल कितने प्रकार का होता है ये जानना हमको जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो, क्योंकि जनरल कंपटीशन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है जो तुम्हारा डेली लाइफ में यूज ना हो, और डेली लाइफ में यूज हो और मैंडेटरी हो इस चूज करना, एकदम बहुत जरूरी हो ये चीज जानना। तो हम लोग एंगल्स की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एंगल कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहला एंगल होता है एक्यूट एंगल। हिंदी में थोड़ा एडजस्ट करना बच्चों, टेंशन मत लो। इंग्लिश सबसे इजी लैंग्वेज है दुनिया का, इसीलिए ग्लोबल है, इसलिए ज़्यादा यूज़ होता है। हिंदी इंग्लिश के चक्कर में रहोगे कोई कंपटीशन नहीं होगा। जिस लैंग्वेज में हम पढ़ा रहे हैं उसी लैंग्वेज में एग्जाम में देना, उसी लैंग्वेज में एग्जाम सबसे ईजी तरीके से निकलेगा। एक्यूट एंगल, निम्न कोण, बाह्य कोण और फलाना कोण, ढिमका कोण करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोण तो कोण ही है, रहेगा तो डिग्री 30 ही। तुमको ही पता है, हमको ही पता है। सर प्रॉब्लम होता है हमको हिंदी में, इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, मैं हिंदी मीडियम से नहीं हूँ, मैं उड़िया मीडियम से नहीं हूँ, मैं बंगाली मीडियम से नहीं हूँ। वो सब एक महज बहाना बना रहे हो तुम लोग कि हम लोग किस मीडियम से हैं। डॉक्टर को चिकित्सक जाके कोई नहीं बोलते हो तुम लोग कि हम लोग चिकित्सक के पास जा रहे हैं, सबको यही बोलते हो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है। लॉयर के पास जा रहे हैं, वकील के पास जा रहे हैं, स्टेशन जा रहे हैं। रेल नहीं बोलते, ट्रेन ही बोलते हैं अपन, सब इंग्लिश वर्ड है। तो कॉमन वर्ड इसलिए है, ग्लोबल वर्ड इसलिए है ये सब चीजें, क्योंकि इन सब चीजों को डेली लाइफ में यूज करते हैं हम लोग। और तुमसे गवर्नमेंट ये उम्मीद रखता है कि ये सब बेसिक्स तो तुमको मालूम हो कि इसको बांग्ला में क्या कहते हैं, इसको उड़िया में क्या कहते हैं, इसको कन्नड़ा में क्या कहते हैं, तेलुगु में क्या कहते हैं, डजंट मैटर। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल, दैट इज द बेस्ट पॉइंट। ये इसलिए क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है पढ़ने का, सबसे आसान लैंग्वेज है पढ़ने का। इंग्लिश हिंदी में कंफ्यूज मत करना, और अगर जिसको प्रॉब्लम होता है उसको अगर पीडीएफ देंगे तो उसको हिंदी भी लिख के देंगे, टेंशन मत लो। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में। ये सबको बेसिक मालूम है, ये नहीं बोलना एंगल क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है। ये एक कार्टेशियन सिस्टम है, ग्राफ बना लेते हैं हम, ठीक है। इसको मान लो एक्स एक्सिस नाम देते हैं, इसको मान लो वाई एक्सिस नाम देते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं एब्सीसा, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट इंग्लिश में। ये हो गया तुम्हारा एब्सीसा, ये हो गया तुम्हारा ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब जानता है, ठीक है। कोई व्यक्ति इस पॉइंट से निकल के यहां तक घूम के आए, फिर यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां कंप्लीट वापस आ जाए, ये होता है 90 डिग्री तक, 90 डिग्री। ये होता है 90 डिग्री, ये भी होता है 90 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, जिसको कि पूरा 360 कहते हैं, 360 डिग्री घूम के चला आया। ये 90 डिग्री हुआ। हम लोग जब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स बचपन में लेते थे, उस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ये इस तरह का एक एंगल नापने वाला एक आता था ना, ऐसा चांद जिसको कहते थे हम लोग हिंदी में, कि इस पॉइंट पे रख दो, इसका सेंटर को, ये वाला सेंटर जो है यहाँ पे रख दो, उसके बाद देखो कि एंगल कितना है, ठीक है। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम के बारे में बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं, 89.9999 जो भी हो वो डिग्री एक्यूट एंगल में ही आएगा। दूसरा होता है राइट एंगल, जो कि एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि मान लो कि x डिग्री बनाया, जो कि क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। हम लोग यहां तक, अभी यहां से लेके यहां तक एक्यूट की बात किए, एग्जैक्टली इस वाले पोर्शन में 90 का बात किए। यहां से जब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जो सिस्टम है, यहां से जब हम आगे बढ़ रहे हैं ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल, लेकिन कहां तक, इस लाइन तक, इस लाइन तक ही, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा। आइदर इट इज 179.999 एंड ऑल, 178, 160 जो भी है, उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे हम लोग, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद आता है हमारा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन यही है ना। अब स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब इस पॉइंट से निकले, घूम के यहां पे आ गए, सेम मतलब एग्जैक्टली अगर हम लोग ईस्ट जा रहे हैं तो एग्जैक्टली वेस्ट जाने लगे, इसको कहते हैं 180 डिग्री। बेसिक्स है,
ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। वी ऑल आर ग्रेजुएट्स, हम लोग सब ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो हम लोग को पता है कि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। आगे है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब 90, 0 से लेके 90 डील किए, एग्जैक्टली 90 डील किए, 90 से 180 डील किए, 180 के बाद एग्जैक्टली 180 डील किए, अब यहाँ तक जाएंगे, 180 से आगे बढ़ेंगे। मतलब कोई एक ऐसा डिग्री जो कि 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। अब ये क्यों नहीं बोल रहा है कि सर यहाँ तक क्यों नहीं गए, डायरेक्टली यहाँ तक गए? जो हम पढ़ा रहे हैं बस वहीं तक जाना है, इधर नहीं दिमाग लगाना है, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। 360 का मतलब 359.99 तक, आगे तक जहां तक जा सकता है, एग्जैक्टली 360 तक नहीं। एग्जैक्टली 360 को कहते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। एक कंप्लीट एंगल बना दिया। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है 360 डिग्री, यहां से निकले और वापस इसी पॉइंट पे आ गए, यहां से इस डायरेक्शन में गए और इस डायरेक्शन में पहुंच के वापस आ गए, मतलब कंप्लीट 360 डिग्री बना लिए हम लोग। लाइन का एक बेसिक दिमाग में घुस गया होगा। अब ध्यान से पहले सुनो, लाइन क्या होता है? जो दोनों डायरेक्शन में मूव करे इन्फिनिटी तक। रे क्या होता है? जिसका एक पॉइंट फिक्स हो और एक डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जाए। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक लाइन है जिसके पाथ में दोनों पॉइंट फिक्स कर दे, कहीं मत जाए, उसका पाथ फिक्स कर दे, पॉइंट फिक्स कर दे, उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अगर एक ही पॉइंट से दो स्ट्रेट लाइन कहीं निकलता है, वो एंगल बनाता है। एंगल कितना तरह का तुम लोग को बताएं? 6 तरह का। पहला एक्यूट। कौन सा? पहला एक्यूट, 0 से 90 के बीच में। दूसरा एग्जैक्टली 90 डिग्री, जिसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब 90 से हम लोग निकले और 180 तक गए, इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। चौथा 180 डिग्री, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन। ओके। चौथा क्या बताएं? 180 से आगे बढ़े, 180, 180 से लेके 360 के बीच में हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ध्यान से देखना, डाउट क्रिएट मत करना। अगर हम किसी क्वेश्चन में अगर ये चीज़ दिया है कि ये एंगल ए और बी के बीच का एंगल फाइंड कीजिए, क्वेश्चन में अगर नहीं बताया है कि कौन सा एंगल, तो हम लोग हमेशा ये एंगल की बात करेंगे, मतलब एक्यूट एंगल की बात करेंगे। अगर क्वेश्चन में बता दिया है कि इसका बाहर का कोण बताइए, आउटसाइड कोण बताइए, तो हमेशा हम लोग इस एंगल का बात करेंगे। ये एक्यूट हो गया तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्स हो गया। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये 90 है, ये 180 है, तो ये घूम के जो आया है यहाँ तक, इसका मतलब ये रिफ्लेक्स है, 180 से आगे चला गया। और फिर एक होता है कंप्लीट एंगल, जिसको कहते हैं 360 डिग्री। ओके। कोण के बारे में आप लोग को मालूम चला, मतलब एंगल्स के बारे में आप लोग को मालूम चला कि एंगल्स कितने तरह के होते हैं। अब हम तुमको बता रहे थे कि एक पॉइंट से जब निकले हैं दो रास्ता में एक ही सेम पॉइंट से, तो ये आपस में एंगल बनाता है। अगर देखो यहाँ ए निकला था, यहाँ बी निकला था, तो क्या ए और बी इस पॉइंट से नहीं निकल के दोनों दो पॉइंट से निकल सकता है कि नहीं? बिल्कुल निकल सकता है। ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको क्या कहते हैं? दो लाइंस। सिंपल बात है, दो लाइन। लेकिन मान लो कि कोई एक नियम बना दिया जाए, लॉ बना दिया जाए, कानून बना दिया जाए कि भाई तुमको इसी पाथ पे जाना है ए को, और बी को इसी पाथ पे जाना है, ठीक है। इस तरीके से नियम बनाया गया, इस तरह से कानून बनाया गया, लॉ बनाया गया कि ये ए और बी जो जा रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कभी भी एक मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर भी चेंज ना हो, एकदम कंटिन्यूअस सेम पाथ पे, ये सेम पाथ पे जा रहा है। लेकिन दोनों के बीच का दूरी चाहे ये यहां से लेकर चंद्रमा तक चला जाए, लेकिन दूरी चेंज ना हो। ये दोनों लाइन को एक स्पेशल नाम दिया गया है, पैरेलल लाइन, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है? दो व्यक्ति या दो पॉइंट से कोई एक लाइन निकले और इन्फिनिटी तक इस तरह से, इस लॉ से चलता चला जाए कि ये दोनों आदमी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी भी
1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर कुछ भी चेंज ना हो। यहां से लेके चंद्रमा छोड़ो, चंद्रमा घूम के वापस पृथ्वी पे भी आ जाएगा ना, फिर भी ये दोनों आपस में कहीं नहीं मिलेगा। अगर हल्का सा भी ये आदमी तिरछा हुआ, एक मन किया कि हम सीधा ना चलो भैया, हम चलो तिरछा, जब हम तिरछा चलने लग जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं इन्फिनिटी में जाके, पृथ्वी गोल है सब जानते हो, यहां कट कर जाएगा, कट करेगा। सिंपल सा बात है, कहीं ना कहीं पृथ्वी घूम घाम के कहीं ना कहीं से आकर के कट कर जाएगा। जब कट कर गया तो उसको हम लोग कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, ध्यान से समझिएगा, इसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इधर से इधर जा रहा है, ये आदमी इधर जा रहा है, कहां मिलेगा सर, इधर बताइए कहां मिलेगा? अरे पीछे मिलेगा छोटू, इधर मिलेगा। यहां पे कट किया ना, जिस पॉइंट पे कट होता है उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना। और ये दोनों लाइन को क्या कहेंगे? ए और बी जो आपस में भिड़ने का कोशिश कर रहा है, लड़ने का कोशिश कर रहा है, उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। ठीक है, अब हम पैरेलल लाइन क्यों बता रहे हैं ये ध्यान से समझिए। पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आता है, 100% तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है आने का कि पैरेलल लाइन है, एक ए गया एक बी गया, एक तीसरा आदमी आया सी, ये ए गया ये बी गया, तीसरा आदमी आया सी, बोल रहा है कि तोनी दोनों के काट के निकल जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये दोनों तो पैरेलल लाइन है जो हमको बताएं तुमको, ये दोनों तो पैरेलल लाइन है जो आपस में कभी नहीं मिलेगा। तीसरा बोला है सी कि हम इधर से काट के चल जाएंगे, इसको क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, क्योंकि कट किया इसको। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ तो एक ए को यहां पे कट किया और बी को यहां पे कट किया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया ये दोनों। कट करने से हुआ क्या? ड्रामा क्या है? एंगल बना दिया, ये दो लाइन के बीच में, ये लाइन के बीच में, ये सब क्या बनाया? एंगल बनाया। अब ये एंगल इमेजिन करना है, दिख कुछ नहीं रहा है, बता दिए तुमको, एडवांस मैथमेटिक्स इमेजिनेशन का चीज है, इमेजिन करना है। एक एंगल ये बनाया, एक एंगल ये बनाया, एक ये, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 8 एंगल बना दिया तुमको। अब 8 एंगल में तुमको हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली 8 है, एक एंगल 1 2 3 तो ठीक है, ये भी तो एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। तो ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूज है, ये रिफ्लेक्स है यहां तक, और ये कंप्लीट है। डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, डाउट होना भी नहीं चाहिए एकदम कहीं भी। ये गलती से नहीं सोचना कि 8 ही एंगल बना रहा है, 9 भी बना रहा है। ठीक है, 1 मिनट इधर बना देते हैं, 9 भी बना रहा है, 10 भी बना रहा है, 11 भी बना रहा है। ये तुम्हारे इमेजिनेशन के ऊपर है कि तुम कितना एंगल इसमें देख सकते हो। तुमको देखना ही पड़ेगा, देख सकते हो नहीं, देखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में वो पूछेगा, 100% पूछेगा। अच्छा, जो तुम लोग को हम स्ट्रेट लाइन बताएं अभी, स्ट्रेट लाइन क्या होता है? दिमाग में डालो, स्ट्रेट, एकदम पूरा स्ट्रेट 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब स्ट्रेट एंगल कैसे बना, हमेशा याद रखना, ये एक लाइन हो जाएगा, लेकिन अगर इसके बीच में हम पॉइंट दिए, मतलब एक लाइन इधर की ओर जा रहा है, एक लाइन इधर की ओर जा रहा है, तो ये बनेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 180 डिग्री का कोण। लेकिन मान लो कि इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट ऑफ सोर्स से सी अगर इधर चला गया, तो एक बनेगा एक्यूट, एक बनेगा एक्यूट एंगल, एक बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन ये एंगल मान लो 30 डिग्री बना, तो ये एंगल कितना होगा? दिमाग में तो फटाक से आ गया होगा सर 150 डिग्री होगा। क्यों 150 होगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब टोटल 180 होता है। यानी अगर हमको x नहीं पता है और 30 नहीं पता है, पर हमको ये तो पता है ना कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कितना होना है? 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 150 डिग्री। सिंपल सा लॉजिक है। तो इसको एक टर्म दे दिया है एडवांस सोचने के लिए, तुम लोग को परेशान करने के लिए एक टर्म दे दिया गया है कि इस एंगल को और इस एंगल को आपस में कहेंगे क्या? इसको कहेंगे हम लोग लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कहने का मतलब ऐसा कोई भी दो एंगल जिसका कि सम, योग, जोड़ 180 डिग्री हो।
ये सिर्फ तुमको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। लीनियर पेयर क्या होता है भाई? लीनियर पेयर कुछ नहीं होता है, ये स्ट्रेट लाइन ही है। स्ट्रेट लाइन पे एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, कितना भी एंगल बना लीजिए वो 180 डिग्री से। मान लो ये x है, ये 30 है, ये 20 है, ये 40 है, ये y है, ये z है, तो ये पूरा का पूरा एंगल होना कितना है? हमको एक ही कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ये x है, ये y है, ये z है, एक 40 है, एक 30 है, एक 20 है, होना कितना है इसको? 180 डिग्री ही। तो पेयर तो जोड़ा में होता है। इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई एक तीसरा लाइन कट करे, एक पॉइंट से तीन लाइन बनाया जाए, इस तरीके से जो फिगर तुम देख रहे हो सामने, ये जोड़ा बनाया, एक एक एंगल, एक एक एंगल, ये दोनों जोड़ा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसी का इंग्लिश में नाम दिया है लीनियर पेयर। कोई जादू नहीं किया है, ये तुमको सिर्फ कंफ्यूज किया है। ओके, लीनियर पेयर समझ में आया तुमको? अब ध्यान से समझो। बहुत मजेदार चीज बताएंगे तुमको। मान लो एक लाइन ऐसा गया, ए बी गया यहां, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। बहुत मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में, रिकॉर्डिंग करने में। लगता है ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ मिस हो जाए और हमारा स्टूडेंट हमको फिर बोलने लगे सॉरी आप तो ये नहीं पढ़ाया था। सब पढ़ाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ा देंगे, टेंशन मत लो। बस पचाने का क्षमता रखना तुम लोग। हम मेहनत कर रहे हैं अपना टाइम निकाल करके, और भी मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रो, ध्यान से समझो। ये लाइन हो गया ए, ये लाइन हो गया बी, दोनों क्या है आपस में? ध्यान से समझना, पैरेलल लाइंस। क्यों? क्योंकि आपस में कभी मीट नहीं करेगा, चाहे कहां तक भी चला जाए। सी को खुजली हुआ, सी का किया, काट दिया उसको। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। मेरा वीडियो स्किप मत करना ब्रदर, नहीं तो बहुत सा जादू वाला चीज जो है ना सब मिस कर जाओगे। इन दोनों को क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का एक सिंबल होता है, ए जो है वो पैरेलल है, सिंबल क्या है? यही है। ये दोनों पैरेलल लाइन को उल्टा ऐसा वर्टिकल में से डाल के कर दिए, ए इज पैरेलल टू बी, सी इज इंटरसेक्टिंग दिस वन। ओके, बहुत सा तरह के बीच में एंगल बनाया, तुमको बता दिए थे। एंगल बनाया 1, एंगल बनाया 2, 3, 4। बड़ा एंगल की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं ना हम, क्योंकि मजा नहीं आता है। बस, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। 1 2 3 4, एक सेकंड, मजा नहीं आ रहा इसमें, बड़ा फिगर बनाना पड़ेगा। कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना। आज के आज, अभी के अभी जितना कंफ्यूजन है इन सब चीज़ों से लेकर के, इसको अभी ख़त्म करना। इसको बाद में देखने का ज़रूरत तुमको जीवन में कभी नहीं पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, जितना तरह का एंगल बन रहा है उस सबको नोट कर लो। 1 2 3 4 अपना मर्जी से नाम दे दो, कोई भी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब देखो सबको मजा नहीं आ रहा था लोगों को कि सब एंगल तो इन लोग पहचान रहा है, तो ये लोग क्या किया मालूम है? ये लोग ड्रामा किया, सबका अलग अलग नाम दे दिया। ठीक है, सबका नाम अलग अलग ये लोग दे दिया कि किस तरह से बच्चों को कंफ्यूज करें। हम तुमको बोले ना, जनरल कंपटीशन क्या करता है? छांटता है, चुनता नहीं है कि बेस्ट कौन है, छांटता है कि बेवकूफ कौन है। तो छांटने के लिए क्या किया ये लोग, अवॉइड करने के लिए क्या किया, बच्चों को निकालने के लिए क्या किया, सबको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग नाम दे दिया। अलग अलग नाम से कोई मतलब नहीं है, इमेजिन करना, इमेज से मतलब है हमको। नाम तो तुम याद कर लोगे यार, किसी का भी नाम याद कर लोगे, नंबर, मोबाइल नंबर याद हो जाता है सबका, 10-10 डिजिट का। ठीक है, तो जो बाहर की तरफ है 1 2 7 8, ये पैरेलल लाइन के बाहर के जो तरफ है, मतलब एंगल नंबर 1 2 7 और 8, इसको क्या कहेंगे हम लोग? बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि ये बाहर है। किसके बाहर है बताओ? एक्सटीरियर एंगल। ये पैरेलल लाइन के बाहर की तरफ है, इधर है, दोनों पैरेलल लाइन। जो अंदर के तरफ है, मतलब इधर, कौन कौन सा एंगल है? 3 4 5 एंड 6।
इसको हम लोग कहेंगे इंटीरियर एंगल, अंतःकोण। ठीक है, इंटीरियर एंगल। हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं करना हमको, जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से समझना। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा हो गया, जो बाहर है, पैरेलल लाइन के बाहर। इंटीरियर एंगल क्या हो गया, जो इधर है। एक वर्ड आता है कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग, और एक वर्ड आता है अल्टरनेट। अल्टर आदमी है भाई, इस तरीके से। कोरस्पॉन्डिंग मतलब ये जो सी है, देखो ए और बी के बाहर का तो हो गया, ए बोला कि हमारे बाहर और अंदर के कोण का दूसरा नाम दीजिए। बाहर वाले एंगल को एक्सटीरियर बोलिए, अंदर वाले एंगल को इंटीरियर बोलिए। बी भी बोला तो मेरे अंदर वाले एंगल को इंटीरियर बोलिए, बाहर वाले एंगल को एक्सटीरियर बोलिए। लेकिन फिर इसमें सी का क्या रोल है, ये तो रूठ जाएगा ना बेचारा। सी का रोल ये है, ये भी तो, इसका एक लेफ्ट है एक राइट है, एक इधर है एक इधर है, तो इस लाइन के सेम साइड रहे, इधर ही साइड रहे, उसको हम लोग कहेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सेम साइड मतलब 1 हो 5 हो, आपस में कोरस्पॉन्डिंग है, एक ही तरफ ही हो। हम लोग एक पार्टी के हैं, दोनों बीजेपी के हैं, ये भी बीजेपी ये भी बीजेपी। 4 है 8 है, ये दोनों कांग्रेस है, एक ही साइड है। ये जो सी जा रहा है, सी के एक साइड है, एक पार्टी का, एक दल का आदमी हो, एक तरफ हो। और सी के इस तरह के आदमी नीतीश कुमार है, मतलब 2 है 6 है 3 है 7 है, ये सब एक तरह के आदमी। तो बोला ठीक है, वो तो मान रहे हैं, लेकिन एक तो ओबीसी का सीट है और एक तो जनरल का सीट है, इसके लिए भी दूसरा नाम चाहिए हमको। एक तो एससी का सीट है, एक तो एसटी का सीट है, तो इसके लिए भी अलग नाम चाहिए। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल ध्यान से समझना। ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में ऊपर वाला सारा कोण, बाहर का कोण कितना हो गया, एक्सटीरियर। अंदर का ये एंगल क्या हो गया, इंटीरियर। एक साइड वाला हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जो एक पार्टी में है, इधर साइड वाला सब कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इधर साइड वाला सब कोरस्पॉन्डिंग। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो याद रखना, ये मत सोचना कि अकेला कोई एंगल, ये एंगल को कोरस्पॉन्डिंग नहीं कह रहे हैं हम, ये एंगल का इसका साथ देने वाला, इसका सेम पार्टी वाला आदमी, मतलब इधर ही वाला आदमी कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर ये बाहर है इस लाइन से, मतलब बी से और सी से अगर बाहर है, तो कोरस्पॉन्डिंग अपर, कोरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर। ठीक है, अगर अपोजिट पार्टी का नेता हो, मतलब एक बीजेपी हो और एक कांग्रेस हो, तो ये अल्टरनेट हुआ दोनों को। ठीक है, ये सब हम इसलिए बता रहे, ये सब सिर्फ टर्म सीखना है तुमको। हम लोग को क्या क्या सीखे हम लोग, एक्सटीरियर एंगल सीखे, बाहर का कौन, इंटीरियर एंगल सीखे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल सीखे, और अल्टरनेट एंगल सीखे। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, इंटीरियर मतलब अंदर वाला, कोरस्पॉन्डिंग मतलब सेम साइड वाला, अल्टरनेट मतलब अपोजिट साइड वाला। तब अगर हम ये बोलें कि एक लाइन दो लाइन में जब ये कट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हुआ बताओ, ये तो एक्सटीरियर में आएगा, नई कोरस्पॉन्डिंग रहा, अल्टरनेट तो रहा। तो एक इसको, इस एंगल का नाम देंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर। क्यों, दिमाग में आ रहा है क्यों, क्योंकि ये इसके बाहर के तरफ है। और इसका क्या नाम देंगे, ये हुआ अल्टरनेट इंटीरियर। क्यों, क्योंकि इस लाइन के बाहर नहीं है, अंदर है। कॉन्सेप्ट दिमाग में जा रहा है, जाना ही चाहिए। अब देखो, ये बताने का तरीका सिर्फ इसलिए था, वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा होता है, बेसिक से जा रहा हूं। आपस में इन सभी के रिलेशंस जान लो। ये एक स्ट्रेट लाइन है ए, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है बी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया सी। क्यों बता रहे थे ये सब एंगल का नाम, कि बाद में जब हम यूज करेंगे ना इन सब वर्ड को, तो दिमाग में कंफ्यूजन मत लाना कि ये कैसे हो गया। ध्यान से देखना, लीनियर पेयर समझाए थे ना अभी तुमको, ये पेयर कि एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कोई भी दो लाइन जो रहेगा वो x और प्लस y 180 डिग्री रहेगा। तो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। नीचे वाले पोर्शन को हटा दिया जाए, ये पूरा पोर्शन को अगर हम हटा दें, तो ये ऊपर एक ए स्ट्रेट लाइन है और ये लीनियर पेयर है। तो एंगल 1 जो होगा, एंगल 2 जो होगा, वो दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा।
एंगल 1 2 3 4 180 डिग्री। 2 + 3 कितना होगा, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है सी, ये भी 180 होगा। 3 + 4 कितना होगा, ये भी 180 होगा। अगर हम तुमसे कहें कि 1 + 2 + 3 कितना होगा, नॉट डिटरमाइंड, ये गलती से भी मत बोलना कि 270 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग तिरछा किया है, याद रखना। लेकिन अगर तुमसे हम बोले कि 1 + 2 + 3 + 4 कितना होगा, तो 360 बोलोगे, क्योंकि जिस पॉइंट से निकला था उसी पॉइंट पे वापस आ गया। ओके, अगर हम 5 6 7 और 8 की बात करें, इसमें भी यही है सेम चीज कि 5 + 6 कितना होगा, 180। 5 + 8 8 + 7 5 + 6 + 7 + 8 कितना होगा, 360 होगा। डाउट मत रखना, इसमें कंफ्यूजन होगा कमेंट करना, मैं कंफ्यूजन फिर से दूर करूंगा आगे के क्लास में। अब ध्यान से देखो, नाम अपने से बताना तुम लोग, नाम मैं नहीं बोलूंगा। एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों आपस में कितना होगा, यही सब पूछता है। जैसे मान लो ये दे दिया तुम्हारा एक 60 डिग्री और तुमसे बोला कि ये 2 बताइए क्या होगा, ठीक है। एंगल 2 = व्हाट, जबकि ये जो एंगल तुमको दिया है वो 60 डिग्री दिया है, कैसे बनाओगे, यहीं से बेसिक है, यही सब चीज़ है एंगल में। हमको ये पता है कि ये 60 है तो ये कितना होगा, 120, लीनियर पेयर याद करना बार बार। जब ये 120 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। क्यों, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो लाइन तुम्हारा जा रहा है। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा छोटू, ये 120 होगा। तो आपस में ये 60 था, ये भी 60 आ गया, ये 120 था, ये भी 120 आ गया। जबकि तुमको दिया क्या कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और सिर्फ दिया ये 60 डिग्री, पर ये तुम निकाल लिया 120 लीनियर पेयर से। यहां पे जो तुम अपना कॉन्सेप्ट यूज किया ये लीनियर पेयर का किया, यहां पे भी लीनियर पेयर यूज किए हम, 120 + 60 180, और यहां पे भी लीनियर पेयर यूज किए। तब यहां से ये एंगल निकालने के लिए भी हम लीनियर पेयर यूज कर सकते थे, ये दोनों एंगल निकालने के लिए। पर ये निकालने के लिए हम यहां से यहां क्यों गए, क्योंकि हमको सिर्फ लीनियर पेयर पता है, हमको लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट सिर्फ पता है। हम इसको, अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर ये 60 है तो हम इसको 120 ना निकाल के इसको भी 60 कर देंगे डायरेक्ट। हमको लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट के अलावा हमारे पास एक और जादू है। क्या जादू है, इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली है, इधर भी वर्टिकल इधर वर्टिकल, तो ये जो वर्टिकली है इसको हम लोग वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होता है। ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आया कहां से, लीनियर पेयर के थ्रू। लीनियर पेयर 180 होता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये 120, इससे लीनियर पेयर निकालेंगे तो 180, ये 60। तो यहां से एक स्टेप को हम लोग क्या किए, जादू किए, स्किप कर दिए और इसको डायरेक्ट 120 ना निकाल के ये 60 है तो ये 60 कर दिए। मतलब कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन अगर कट करे तो इसके जो वर्टिकली अपोजिट में होगा वो हमेशा बराबर होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, कॉन्सेप्ट ये सिर्फ नाम दिया है तुमको कंफ्यूज करने के लिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है, नया थ्योरम रट लो। हाँ, है लीनियर पेयर ही। क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन जा रहा था, ये एंगल और ये एंगल का सम जो होता 180 होता। ये स्ट्रेट लाइन जा रहा था, ये और ये दोनों का सम भी 180 होता। तो फिर हम इसको ना निकाल करके एक का स्टेप बाईपास कर दिए, सेकंड में क्वेश्चन उड़ाने के लिए जो बोलता है ट्रिक, वो ट्रिक आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आया क्या होता है, मतलब कोई भी दो लाइन जब कट करे आपस में तो इसका वर्टिकली अपोजिट, मुंह के आमने सामने जो है, बीजेपी और कांग्रेस जो है, ये दोनों आपस में बराबर होता है क्योंकि दोनों चोर है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन में और कुछ लाइंस की। क्या क्या बताएं तुमको, एक्सटीरियर पता है, इंटीरियर पता है, कॉरस्पॉन्डिंग पता है, वर्टिकली अपोजिट सीख गए, लीनियर पेयर भी सीख गए। अगर हम इसको 60 डिग्री दें,
ये 120 होता है, ये 60 होता है, ये 120 होता है। ये मत बोलना ये लीनियर पेयर के थ्रू होता है दोनों, ये भी लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर, ये दोनों को हम लोग वर्टिकली अपोजिट दे दिए। ध्यान देखना ये स्ट्रेट लाइन तो सेम ही है, ये जो सी है ये तो सेम ही स्ट्रेट लाइन है। तो ए भी एक ही रास्ता पे जा रहा है और बी भी एक ही रास्ता पे जा रहा है, जो कि आपस में इन दोनों का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो जो ये एंगल रहेगा और ये एंगल रहेगा बराबर रहेगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये भी मतलब बी उठ के ए के ऊपर आ गया, बी उठ के ए के ऊपर ही आ गया सेम, क्योंकि पाथ है ना, भले इन दोनों के बीच में दूरी कुछ भी हो, डिस्टेंस कुछ भी हो, लेकिन जा रहा है सेम ही एंगल पे ना हमेशा। तो ये जो एंगल पे जा रहा होगा ये एंगल पे ही जा रहा होगा, ये एंगल, यानी कि ये जो एंगल है 120, तो ये भी एंगल 120 पे ही जा रहा होगा। सिंपल बात है। नाम कुछ भी रख दो, नाम क्या रखेंगे, एक्सटीरियर, दोनों एक्सटीरियर, दोनों एक के ही साइड में, सेम साइड में, यानी कोरस्पॉन्डिंग एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा बराबर होता है। इसका तीसरा नाम दे दिया तुमको जादू की तरह से। इमेजिन करना है, नाम में कंफ्यूजन नहीं करना है। वहां तुमसे नाम नहीं पूछेगा, वहां तुमसे पूछेगा एंगल। एंगल की जब बात करेंगे, ये 120 है तो ये भी 120 होगा। अब बताओ, जब इधर बाहर वाला बराबर है तो नीचे लीनियर पेयर से 60 हुआ, लीनियर पेयर से ये 120 हुआ, और यहां से ये लीनियर पेयर से 60 हुआ। जादू है। मतलब कि कोई भी स्ट्रेट लाइन में, किसी भी स्ट्रेट लाइन में अगर तुमको इंटरसेक्टिंग लाइन दिया जाए पैरेलल लाइन के बीच में, एल एम, एनसीईआरटी वाला लैंग्वेज में आते हैं, एल एंड एम पैरेलल है और एक्स अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो कोई एक एंगल भी अगर तुमको मालूम है किसी भी जरिया से, तो ये चारों सातों आठों एंगल तुमको पता चल जाएगा। नाम अलग अलग रहेगा। इसको कहेंगे अल्टरनेट एंगल, इसको कहेंगे आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कौन कौन सा एंगल क्या है, नाम में कंफ्यूजन मत करना। कभी भी नाम कंफ्यूज करोगे तो वहां 60 डिग्री 30 डिग्री निकाल नहीं पाओगे। ये 60 है तो ये 120 होगा, ये 60 होगा, ये 120 होगा। अब इस लाइन के ऊपर में दोनों सेम पाथ पे जा रहा है, तो ये एंगल कभी नहीं चेंज होगा, जो ये एंगल चलेगा इसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। फिर ये एंगल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 होगा, इधर जा रहा है सेम ही पाथ में, तो ये 120 होगा, ये 60 होगा। ओके, अब इसमें जादू का क्या बात है कि ये 60 और प्लस ये 120 क्या है आपस में, कॉम्प्लीमेंट्री है। देखो हाँ, दो चीज तुमको एक चीज और बता देते हैं, आपस में दो एक टर्म है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री, मैं अच्छा जीन्स पहन के आया हूँ नाइकी का, तो कॉम्प्लीमेंट्री दो, नाइकी का जूता पहन के आया हूँ तो कॉम्प्लीमेंट दो, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एक होता है सप्लीमेंट्री, ध्यान से समझना। आपस में पेयर की बात कर रहा हूँ, पेयर ऑफ एंगल्स की। पेयर ऑफ एंगल्स मतलब जोड़ा, बीजेपी वाला पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। दो एंगल हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कब होता है बताओ, जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलके 90 लाख रुपया कमाए। सप्लीमेंट्री कब होता है, जब बीजेपी दुगना कमाए और कांग्रेस मिलके। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब x प्लस वाई ए प्लस बी, कोई भी दो एंगल का जो सम है वो 90 के बराबर हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। कोई भी दो एंगल का जो सम है वो 180 के बराबर हो तो आपस में सप्लीमेंट्री होगा। मैं अभी फिर से बता दे रहा हूं, इसका हिंदी जानने का कोशिश मत करना। क्यों एक्स्ट्रा लोड लेना दिमाग पे, एक्स्ट्रा लोड नहीं, सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज में चलेंगे हम लोग। सर हम आज से पहले नहीं पढ़े थे, तो आज पढ़ेंगे ना, आज से पहले नौकरी में भी नहीं थे कल नौकरी लेना है हम लोग को, ठीक है। इजीएस्ट लैंग्वेज में ही चलेंगे। हमको आता है इसका हिंदी, ऐसा नहीं कि हिंदी नहीं आता है, और नहीं भी आता है तो क्या करेंगे, सीखेंगे नहीं अब हम, क्योंकि हमको जितना आता है उतना में हम अपना काम कर चुके। तो जो तुमको हम अभी स्ट्रेट लाइन बताए थे,
और तुमको बोले थे कि ये 60 है, तो वर्टिकली अपोजिट से ये 60 होगा, हमको 120 निकालने की जरूरत नहीं है। और ये 120 निकाले थे, क्यों? क्योंकि ये हम लीनियर पेयर से 120 निकाले थे, तो ये 60 प्लस 120 भी तो 180 डिग्री हुआ। यानी कि है क्या? कॉरस्पॉन्डिंग सेम साइड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और सेम साइड में है। सेम साइड का है क्या मतलब? कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या? एक ही तरफ, मतलब बीजेपी के साइड ही। और सेम साइड कहने का मतलब क्या? ये भी अंदर के तरफ, ये भी अंदर के तरफ। अगर हम ये एंगल की बात करें 120 और ये एंगल की बात करें, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, सेम साइड। सेम साइड इसका चलना है हमको, सी का एक साइड में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों का सम 120 मतलब 180 होता है। ठीक है। सेम साइड में अगर हम ऊपर ऊपर की बात करें तो बराबर होता है। अगर हम ये ऊपर ऊपर की बात करें तो बराबर होता है। अगर हम ये एंगल और ये एंगल की बात करें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। ये एंगल की बात करें तो 180 डिग्री होता है। पीडीएफ समझ में आएगा जब हम पीडीएफ देंगे ना एक लाइन से। याद करने का कोशिश बिल्कुल मत करना, हम सिर्फ समझाने के लिए बैठे हैं, याद करना तुम्हारा काम है। ठीक है। तो एक पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या क्या सीखे हैं ये ध्यान से देखो। ये एंगल दिमाग में इमेजिन करना, हम रटवा रहे हैं, बाद में दोबारा पेपर पलट के मत देखियो, रटवा रहे हैं। ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट। मतलब ध्यान से समझना। अब दिमाग में कैलकुलेशन करना, पेन मत लेना। ये 30 तो नहीं लग रहा है, 120 लग रहा है। ये 120 है, ये कितना होगा? 60। ये कितना होगा? 120। कोई आदमी लीनियर पेयर से ही बनाएगा, कोई वर्टिकली से बनाएगा। वर्टिकली से बनाओ 60। इसका और इसका सम कितना बताया मैं तुमको? इसका और इसका सम कितना बताया? सम नहीं आता है, कोई मतलब नहीं है, हम अभी कॉन्सेप्ट बताएं। एक स्ट्रेट लाइन में ई भी सेम रास्ता से जा रहा है, ई भी सेम रास्ता से जा रहा है, तो ये बराबर होगा। ये 60 है तो ये 60 होगा। अगर हम तुमसे डायरेक्टली एक क्वेश्चन दें कि ये 60 डिग्री है, तो ये बताओ कितना डिग्री, सॉरी ये 60 डिग्री है, अब दिमाग में इमेजिन करना, क्वेश्चन सब बनेगा। ये 60 डिग्री है, ये एंगल बताओ। पेन यूज नहीं करना कभी नहीं। ये 60 है तो वो 60, ऐसे वैसे करके नहीं, दिमाग में इमेजिन करो। ये 60, ये 60। पक्का? कोई एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलो, चाहे तुमको लीनियर पेयर याद हो, चाहे कॉरस्पॉन्डिंग याद हो, चाहे वर्टिकली याद हो, पक्का बनेगा। ये 60 है, हमको ये पता है ना कि ये भी सेम लाइन में जा रहा है तो ऊपर वाला बराबर होता है। अगर ये 20 है तो ये 20 होगा 120, क्योंकि दोनों सेम एंगल पे जा रहा है। ए और बी दोनों सेम एंगल पे जा रहा है तो ऊपर वाला एंगल बराबर होगा 120, तो ये भी 120। अब लीनियर पेयर से ये 60 आएगा। अब शॉर्टकट क्या बताता है आदमी, ध्यान से समझना। ये 60 है तो बोलेगा कि एक तो एक्सटीरियर है, ऊपर से अल्टरनेट है, उल्टा है, ये बीजेपी है और ये कांग्रेस है, तो ये आपस में बराबर होता है डायरेक्टली। इसको कहेगा, ये ट्रिक है। ट्रिक नहीं है, कुछ ट्रिक नहीं होता है। ये 60, 120, ये 60, फिर ये 120, फिर 60, हम यहां तक नहीं लाएंगे, चार कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट बोल देंगे क्या कि दो स्ट्रेट लाइन ऐसा कट किया तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इसको याद नहीं करना है हमको याद करना है सिर्फ लीनियर पेयर। एक लीनियर पेयर से ही कहानी सब है, याद रखना। सिर्फ हमको लीनियर पेयर पे ही ध्यान रखना है। अगर तुमसे कोई बोल दे कि ये एंगल हमारा 60 डिग्री है और कोई भी एक एंगल निकाल लो, ये एंगल बताओ कितना होगा? कोई भी एंगल तेंगल कोई थ्योरम वोरम रटने का जरूरत नहीं है। ये अगर 60 है तो तुम्हारे पास पता है, तुमको ये चीज पता है कि ये 120 होगा। लीनियर पेयर ही बता रहा हूं मैं सिर्फ तुमको, नाम अलग अलग होते रहेगा। तुमको मेन फाइनल आंसर तक पहुंचना है तो एंगल ही निकालना है।
ये 60 है तो 120 होगा, सेम पाथ पर चल रहा है तो ये भी 120 होगा। फिर तुम बोलोगे अरे हमको तो आता है वर्टिकली अपोजिट, 120 होगा। हाँ, हम लीनियर पेयर की बात कर रहे हैं, ये 120 तो ये 60 ही होगा। फिर लीनियर पेयर की बात करें तो ये 60 तब ये 120 होगा। अब जो स्मार्टर स्टूडेंट्स है, अगर ये एंगल x है तो ये एंगल x होगा। सिंपल बात, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? थोड़ा पानी पीता हूं, वेट करो।